प्रिजनर शौच के बाद कभी अपना पिछवाड़ा साफ नहीं करते थे। जब उनके पास काफी टॉयलेट पेपर होता तो वो उसे पानी से गीला करते, गेंद की तरह मोड़ते, उस पर जल्दी सूखने वाला गोंद लगाते और उसे टॉयलेट के पीछे सूखने के लिए रख देते। सारी कागज की गेंदों को जोड़कर एक कागज की नली बना लेते और छुपा देते। फिर उसने दूध का डिब्बा पैर से कुचला, उसके अंदर लगी प्लास्टिक की परत को ध्यान से निकाला, अनजान गार्ड उस पर उंगलियों के निशान छोड़ देते और फिर वो ऊपर से नीचे तक क्रम देखकर सही पासपोर्ट निकाल सकता था। तैयारी पूरी करने के बाद वो अगले गार्ड के खाने की डिलीवरी का इंतजार करता रहा। जैसे ही मौका मिला उसने चुपचाप चाबी के छेद को कागज की गेंदों से बंद कर दिया। जब गार्ड चले गए तो उसने तुरंत सलाखें खोली और पासपोर्ट से कोठरी का दरवाजा खोल दिया। लेकिन ये उसकी भागने की प्लानिंग का सिर्फ पहला कदम था। गार्ड की शिफ्ट ब्रेक में उसने निगरानी कैमरों की फुटेज एडिट कर दी ताकि लगे कि वो अभी भी अपनी कोठरी में ही है। लेकिन जैसे ही सब कुछ सही चल रहा था और वो सुरंग से निकलने वाला था, अचानक असेंशन गार्ड वापस आ गया और हाउस पर हमला कर दिया। कमरा खाली देखकर उसने तुरंत दूसरों को कैदी का पीछा करने का आदेश दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेविड सुरंग से बाहर निकल चुका था और ताजी हवा में सांस ले रहा था। लेकिन तभी उसका चेहरा बदल गया, जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। असल में जेल गहरे समुद्र में बनी हुई थी। गार्ड्स के बिना भी उसके पास विशाल समुद्र से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में उसे वापस लौटना पड़ा और दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। डेविड को इस हाई सिक्योरिटी जेल में इसलिए डाला गया था क्योंकि वो भागने में माहिर था। कुछ दिन पहले सरकार ने उसे एक नई जेल का टेस्ट करने को बुलाया था, जिसमें अगर कोई भाग निकले तो उसे $10 मिलियन मिलते। डेविड ने ये चैलेंज तुरंत मान लिया। लेकिन डील पूरी होने से पहले ही काले कपड़ों वाले कुछ लोग आए और उसने जब आंखें खोली तो खुद आती वो एक अजनबी जेल में पाया। यहाँ सारे कैदियों को कांच की कोठरियों में अकेले रखा जाता था और उन पर हर एंगल से कैमरों की नजर रहती थी। डेविड ने तुरंत वार्डन को एग्जिट कोड बताया, लेकिन वार्डन को कुछ भी नहीं पता था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे फंसाया गया है, लेकिन वो बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने हर जगह ध्यान से जांच की, लेकिन कोई खामी नहीं मिली। तभी कैदियों का लीडर आया। उसने देखा था कि डेविड आसपास का माहौल गौर से देख रहा है और उसे शक हुआ कि वो भागने की सोच रहा है। थोड़ी बात के बाद दोनों ने मिलकर काम करने का फैसला किया। पहला कदम ये था कि डेविड को सजा देकर अकेली कोठरी में भेजा जाए ताकि सुरक्षा में कोई कमी मिल सके। तंग जगह और गर्मी झेलते हुए उसने फर्श पर लगी कीलों को गौर से देखा। प्यास से बेहाल होने के बाद उसे पता चला कि पूरी बिल्डिंग खड़ी है। उसकी प्लानिंग बनी कि अगर वो कोठरी की स्टील प्लेट खोल पाए तो वेंटिलेशन डक्ट से निकल सकता है। डेविड को वापस कोठरी में लाया गया। उसने धातु के टुकड़े से फर्श की कीलें खोली और डक्ट पर चढ़ गया। लेकिन जो नजारा उसने देखा उससे वो दंग रह गया। जेल तो समुद्र के किनारे बनी थी, इसलिए उसकी योजना बेकार हो गई। वापस आने पर उसने सामान इकट्ठा किया और एक लोकेटर बनाया। उसने चालाकी से डॉक्टर को राजी किया कि उसके साथियों को उसकी लोकेशन बता दे। फिर मौका देखकर दंगा भड़का और अलार्म सिस्टम बंद होने से पहले ही भाग निकले। हालांकि निगरानी कैमरे तोड़ दिए गए थे, लेकिन विक्टर ने लोकेशन ढूंढ ली और गोलीबारी में एक आदमी मारा गया। लेकिन इसी से डेविड को पता चला कि विक्टर उन पर कैसे नजर रख रहा है। उसने तुरंत बिजली का बॉक्स नष्ट कर दिया और उसकी नजरबंदी खत्म कर दी। लेकिन अब सारे निकास बंद हो गए थे। डेविड ने अपने साथी माइकल को गेट पर खड़ा रहने को कहा और खुद कंट्रोल रूम में घुस गया। वहां कर्मचारियों को काबू करके उसने अलार्म बजाया और सभी गेट खोल दिए।